आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया दिखाने वाला हूँ जहाँ एक वायरस सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि मौत का फरमान बन चुका है। शहर पूरा लॉकडाउन में बंद है, सड़कों पर डर है और हर इंसान अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा है। लेकिन इस तबाही के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो प्यार और उम्मीद के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की फिल्म सॉन्गबर्ड 2020 की पूरी कहानी। 2020 में शुरुआती फैलाव के बाद सीओ वायरस बदलना शुरू कर देता है, जिससे इसका इलाज ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मौत की दर 56% तक पहुंच जाती है और दुनिया भर में करीब 110 मिलियन लोग मर चुके हैं। सिर्फ कुछ लोग जो इस वायरस से सुरक्षित हैं, उन्हें घर से बाहर जाने की इजाजत है, लेकिन उन्हें एक खास ब्रेसलेट पहनना पड़ता है जिससे उनकी पहचान होती है। हर सुबह सबको अपने फोन पर तापमान चेक करना जरूरी है और अगर किसी को हल्का सा भी बुखार हो तो उसे तुरंत क्वारंटाइन जोन यानी क्यू जोन में भेज दिया जाता है। लोगों में ये अफवाह है कि वहां से कोई वापस नहीं आता। 2024 तक दुनिया 4 साल से लॉकडाउन में है। निको इस वायरस से सुरक्षित है, इसलिए वह डिलीवरी मैन का काम करता है। एक सुबह वह एक अमीर घर में पैकेज देने जाता है जहां बाहर ही चेतावनी लिखी होती है कि घुसने पर गोली मार दी जाएगी। वह घंटी बजाता है तो अंदर से ग्राहक स्पीकर पर उसे डांटता है और कहता है कि पैकेज को एक खास बॉक्स में डाल दे। ये बॉक्स स्वच्छता विभाग ने बनाया है जो अंदर जाने से पहले पैकेज को साफ करता है। ग्राहक उसे टिप देने से मना कर देता है क्योंकि वह देर से आया है और कहता है कि अगली बार कोई और डिलीवरी मैन भेजना। निको सोचता है कि वह आदमी उससे जलता है। एक गोदाम में निको का बॉस लेस्टर कुरियर कंपनी चलाता है और अपने कर्मचारियों पर ड्रोन और जीपीएस से नजर रखता है। उसे पता चलता है कि निको कहीं रुका हुआ है तो वह उसे वीडियो कॉल करता है और देखता है कि वह बास्केटबॉल खेलकर आराम कर रहा है। लेस्टर उसे डांटता है कि उसने जरूरी डिलीवरी को नजरअंदाज किया और उसे तुरंत काम पर वापस भेज देता है। उधर एम्मा अपना दिन ऑनलाइन वीडियो देखकर बिताती है। जब उसकी माँ पाइपर उठती है तो एम्मा पूछती है कि क्या उसका कोई दोस्त घर आ सकता है। पाइपर मना कर देती है क्योंकि एम्मा को एक बीमारी है जिससे उसके लिए ये सुरक्षित नहीं है। दोनों वायरस टेस्ट करती हैं और ठीक निकलती हैं। फिर एम्मा अपने पापा को चिल्लाकर याद दिलाती है कि वो भी टेस्ट कर लें। विलियम टीवी पर एक नए क्यूजोन की खबर देखते हुए एक्सरसाइज कर रहा होता है। खबरों में बताया जाता है कि वहाँ हालात बहुत खराब है। अपनी बेटी की आवाज सुनकर वह भी टेस्ट करने जाता है और पास हो जाता है। तभी निको पैकेज लेकर आता है और एम्मा उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि आज कोई नया डिलीवरी मैन आया है। निको पैकेज बॉक्स में रखता है और अंदर से अच्छी टिप मिलने पर खुश हो जाता है। एम्मा के घर से निकलने के बाद निको छत पर जाकर आराम करने बैठ जाता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड सारा को वीडियो कॉल करता है और उसे शहर का सुंदर नजारा दिखाता है। हालांकि पास में लगे लेस्टर के बड़े बिलबोर्ड से वो थोड़ा खराब लगता है। सारा ये नजारा अपनी दादी लिटा को भी दिखाती है क्योंकि वे दोनों घर से बाहर नहीं जा सकती। असल में निको और सारा कभी असल में मिले ही नहीं है, वे सिर्फ वीडियो कॉल पर ही बात करते हैं। उसी समय लेस्टर को एक ग्राहक का मैसेज मिलता है कि निको अभी तक नहीं पहुंचा। वह तुरंत ड्रोन ऑपरेटर डोजर को कॉल करता है और उसे निको को ढूंढने के लिए कहता है। ड्रोन को निको को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता और लेस्टर उसे मैसेज करके कहता है कि वह उस पर नजर रख रहा है। निको बस कैमरे को उंगली दिखाता है और आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे एक चेक पॉइंट दिखता है। सैनिक उस पर बंदूक तान देते हैं तो वह जल्दी से अपना ब्रेसलेट दिखाता है और उसे जाने दिया जाता है। दिन की सारी डिलीवरी खत्म करने के बाद निको घर लौटता है और अच्छे से खुद को साफ करता है। फिर वह अपनी बाइक ठीक करने लगता है और आखिरकार उसे सही कर लेता है। इंजन की आवाज सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। निको और सारा कैलिफोर्निया के बिग सिव नाम के इलाके में भागने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं जहां पिछले 6 महीनों से कोई केस नहीं आया है। अब निको को बस सारा के लिए एक गैर कानूनी ब्रेसलेट लेना है। उधर पाइपर को उसके एक दोस्त का फोन आता है जो शहर के बाहर जाना चाहता है और जानता है कि पाइपर के पास वहां पहुंचाने का गैर कानूनी तरीका है। पाइपर इस काम के लिए $300,000 मांगती है और स्वच्छता विभाग में अपने संपर्कों का इस्तेमाल करती है। अगले दिन निको एक खाली पड़ी इमारत में जाता है और उस ऑफिस को ढूंढता है जहां वह पहले काम करता था। वह वहां थोड़ी देर मजाक मस्ती करता है और पेंसिल का एक बॉक्स पाकर खुश हो जाता है। इसी बीच गायिका में अपने फॉलोअर्स के लिए लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। डोजर उसे $100 भेजता है और बताता है कि उसके गानों ने उसके सेना के दिनों में उसकी मदद की थी। मैं उसका पसंदीदा गाना गाती है जिसे विलियम और सारा भी देख रहे होते हैं। लेकिन लिटा को ऐसे दुख भरे गाने पसंद नहीं है। वह चाहती है कि वे कुछ सालसा म्यूजिक सुने। तभी निको उनके अपार्टमेंट में एक खास डिलीवरी लेकर आता है। सारा बॉक्स खोलती है और उसे अंदर पेंसिल के साथ निको की लिखी एक कविता मिलती है। ये चीजें सारा के लिए बहुत खास होती हैं क्योंकि वह एक कलाकार है। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दिन मिलकर एक दूसरे को किस करेंगे। लेकिन तभी लेस्टर का कॉल आ जाता है और वह निको को वापस काम पर जाने के लिए कहता है, जिससे उनकी प्यारी बात बीच में ही रुक जाती है। लाइव खत्म होने के बाद मे डोजर को बड़े दान के लिए
धन्यवाद देती है और उसे वीडियो कॉल के लिए मना लेती है। वह कहती है कि अगर उसे बात करनी हो तो वह उसकी बात सुन सकती है। डोजर बताता है कि वह वायरस से पहले ही लॉकडाउन में था। युद्ध के दौरान वह व्हीलचेयर पर आ गया था और घर आने के बाद लोग उसे नजरअंदाज करने लगे थे, जैसे अक्सर विकलांग लोगों के साथ होता है। इस वजह से उसने बाहर निकलना ही बंद कर दिया और वह पिछले 6 साल से घर से बाहर नहीं गया है। डोजर अपने ड्रोन से बाहर का हाल दिखाता है और कहता है कि हालात वैसे ही खराब हैं जैसे मीडिया में दिखाया जाता है। उसी रात ईएमटीटी को एक आदमी मिलता है जो क्यूजॉन से भाग कर आया होता है। वह आदमी कहता है कि वह ठीक है, लेकिन ईएमटीटी उस पर भरोसा नहीं करता और चाकू मार देता है। उधर निको अपने यार्ड में प्रोजेक्टर लगाकर सारा के साथ वर्चुअल डेट पर फिल्म देखने की तैयारी करता है, लेकिन तभी लिटा उन्हें रोक देती है और कहती है कि उसे ठीक नहीं लग रहा और वह खांसने लगती है। सारा उसका माथा छूती है और समझ जाती है कि उसे बुखार है। सिर्फ 2 सेकंड में स्वच्छता विभाग पूरी बिल्डिंग को घेर लेता है। एजेंट सारा के घर की घंटी बजाते हैं, लेकिन वह जवाब नहीं देती तो वे दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगते हैं और अंदर घुसने की तैयारी करते हैं। तभी ईएमटीटी आता है और उन्हें बताता है कि वे गलत अपार्टमेंट पर हैं। सारा कैमरे में देखती है कि एजेंट उसके पड़ोसी के घर में घुस जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। डर के मारे वह पड़ोसी सारा के दरवाजे पर आकर मदद मांगता है तो सारा दरवाजा खोलने के बारे में सोचती है, लेकिन निको उसे समझाता है कि अपनी सुरक्षा के लिए चुप रहना ही सही है। आखिर में एजेंट उस महिला को पकड़ लेते हैं और उसे जल्दी से ले जाते हैं। फिर ईएमटीटी सारा के दरवाजे की घंटी बजाता है और कहता है कि उसे पता है वह अंदर है, इसलिए सारा को जवाब देना पड़ता है। एमएट उसे बताता है कि इस बिल्डिंग में कई केस मिले हैं और पूछता है कि क्या वह बाहर गई थी। सारा कसम खाकर कहती है कि वह कहीं नहीं गई तो ईएमटीटी वहां से चला जाता है। बाद में सारा पूरे शरीर को ढककर लिटा के पास दवा लेकर जाती है, लेकिन लिटा बार बार उसे दूर रहने को कहती है। कुछ देर बाद निको भी अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन दोनों सिर्फ स्क्रीन के जरिए बात करते हैं। सारा उसे बताती है कि लिटा को बुखार है और वह सुबह टेस्ट पास नहीं करेगी, मतलब एजेंट दोनों को ले जाएंगे। सारा लिटा को छोड़ने से साफ मना कर देती है। निको पूरी रात उसके दरवाजे के बाहर बैठा रहता है और दोनों अपनी पुरानी यादों के बारे में बात करते हैं। उधर विलियम ऑक्सीजन मास्क पहनकर घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पाइपर उसे पकड़ लेती है। वह कहता है कि उसे काम के लिए जाना है, लेकिन पाइपर को भरोसा नहीं होता और वह कहती है कि हर बार बाहर जाकर वह घर में खतरा लाता है। विलियम कहता है कि उसी की नौकरी से घर चल रहा है। आखिर में पाइपर मजबूरी में उसे जाने देती है, लेकिन कहती है कि वापस आकर अपने कपड़े जला देना। फिर पाइपर एम्मा को देखने जाती है। एम्मा सोचती है कि उसके पिता कुछ बहुत खतरनाक कर रहे हैं। वह खुद को कमजोर कहती है और पूछती है कि क्या उसकी माँ उसे अलग करना चाहती है, लेकिन पाइपर उसे समझाती है कि वह जैसी है वैसी ही परफेक्ट है। कुछ देर बाद विलियम में से मिलता है, जो हमेशा की तरह भेष और मास्क पहनकर आती है, लेकिन विलियम मास्क पहनकर थक चुका होता है और वह उसे उतार देता है, भले ही ये खतरे वाला काम है। जब वह घर लौटता है तो पाइपर उसे अपने कपड़े जलाते हुए देखती है। अगली सुबह सारा अपने फोन से वायरस टेस्ट करती है। वह पास हो जाती है, लेकिन लिटा फेल हो जाती है और ऐप बता देता है कि एजेंट जल्दी आने वाले हैं। बाहर बैठा निको ये सब सुन लेता है और सारा से कहता है कि वे दोनों साथ में भाग चलते हैं, लेकिन सारा लिटा को छोड़ने से मना कर देती है और इसके बाद उसका और पाइपर का झगड़ा होता है, क्योंकि उनके काम के बारे में सिर्फ भरोसेमंद लोगों को ही पता होना चाहिए था, लेकिन लगता है किसी ने राज खोल दिया है। स्थिति संभालने के लिए पाइपर निको से कहता है कि विलियम बस सावधान था और उससे पूछता है कि उसे उनके बारे में किसने बताया। निको कहता है कि किसी ने नहीं बताया, उसने बस अंदाजा लगाया क्योंकि वे अमीर हैं और उनके बड़े संपर्क हो सकते हैं। पाइपर यह दिखाता है कि उसके पास कोई ब्रेसलेट नहीं बचा है, लेकिन वह निको को एक पता दे देता है जहां से वह उसे मिल सकता है। निको बाइक से उस जगह की तरफ निकल जाता है। उधर सारा लिटा को देखती है, जो मरने से पहले उसे प्यार भरी कुछ आखिरी बातें कहती है। आखिरकार निको एक खाली इमारत में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात ईएमटीटी से होती है। ईएमटीटी उसे अपना कंप्यूटर दिखाता है और कहता है कि वह उन लोगों के नाम बताए जिनके लिए वह ब्रेसलेट प्रोग्राम करना चाहता है। निको थोड़ा हिचकिचाता है तो ईएमटीटी भरोसा दिलाता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही निको उसका हाथ पकड़ता है, एम्मेट उसे चाकू मार देता है और उससे संक्रमित लोगों के नाम पूछने लगता है। गुस्से में निको उसे सिर मारकर खुद को छुड़ाता है और कंप्यूटर से जुड़े बॉक्स को चेक करता है, लेकिन वह खाली होता है। तब उसे समझ आता है कि पाइपर ने उसे जाल में फंसा दिया। ईएमटीटी अपने गार्ड्स को बुला लेता है तो निको सीढ़ियों की तरफ भागता है, जबकि उसके घाव से खून बह रहा होता है। गार्ड्स गोली चलाने लगते हैं और निको मशीनों के पीछे छिपकर बचने की कोशिश करता है। उसे एक कैन मिलता है जिसे वह दूसरी तरफ फेंक देता है ताकि गार्ड्स का ध्यान भटक जाए, लेकिन गार्ड्स फिर भी उसे ढूंढ लेते हैं और पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी बूमर अचानक पीछे से आता है, 2 गार्ड्स को मार गिराता है और निको को वहां
से खींच कर ले जाता है। बाहर निकलते समय बूमर बताता है कि वह ईएमटीटी के लोगों से तंग आ चुका है जो उसकी बिल्डिंग में लाशें छोड़ जाते हैं, इसलिए उसने उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। तभी 2 और गार्ड्स आ जाते हैं तो दोनों छिप जाते हैं और बूमर गोली चलाता है। गार्ड्स भी कवर लेकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। बूमर एक गार्ड को फ्रिज के दरवाजे से मार गिराता है और निको दूसरे गार्ड को पाइप से मारकर बेहोश कर देता है। तभी अलार्म बजने लगता है। निको नीचे भागता है लेकिन बूमर लड़ने के लिए वहीं रुक जाता है। निको अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। उधर विलियम लेस्टर को फोन करके पूछता है कि निको कहाँ है। लेस्टर कहता है कि निको आज काम पर नहीं है, लेकिन विलियम को यकीन नहीं होता। तब लेस्टर झूठ बोलता है कि निको ने अपना जीपीएस बंद कर दिया है। फोन रखने के बाद विलियम पाइपर से कहता है कि लेस्टर ने जरूर उनका राज खोल दिया है। निको घर पहुंचकर अपने घाव का इलाज करता है। तभी सारा का फोन आता है और वह बताती है कि लिटा अब नहीं रही। गिल्ट में डूबा निको माफी मांगता है कि वह समय पर पास नहीं ला पाया और उसे कहता है कि जब एजेंट आए तो वह कहीं छिप जाए। इसी बीच मे और डोजर अब भी बात करते रहते हैं और धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मे बताती है कि विलियम पहले एक रिकॉर्ड कंपनी में काम करता था और उसने उसे स्टार बनाने का वादा किया था। महामारी शुरू होने से ठीक पहले वह उसे एक मोटल में ले आया जहां वह फंस गई और तब से वह उसका फायदा उठा रहा है। ये सब बताते हुए मे टूट जाती है क्योंकि वह खुद को बहुत अकेला महसूस करती है और उसे लगता है कि उसका कोई भविष्य नहीं है क्योंकि अब उसका म्यूजिक करियर भी खत्म हो चुका है। तभी उसे विलियम का मैसेज आता है कि वह आज रात उससे मिलना चाहता है। मे जवाब नहीं देती तो विलियम बार बार मैसेज करने लगता है। डोजर समझ जाता है कि मे परेशान है और उसे अपने लिए खड़े होने के लिए हिम्मत देता है। तब मे विलियम को साफ कह देती है कि वह अब उससे मिलना नहीं चाहती, लेकिन इससे विलियम और ज्यादा मैसेज और कॉल करने लगता है। आखिर में मे कॉल उठाती है और उससे सामने से रिश्ता खत्म करने का फैसला करती है। जब विलियम उसे मनाने की कोशिश करता है तो मे बताती है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिनमें काले बाजार के इम्यून पास का वादा किया गया है। अगर उसने उसे परेशान करना बंद नहीं किया तो वह सब कुछ ऑनलाइन डाल देगी। ये सारी बात पाइपर अपने पति के ऑफिस के बाहर खड़े होकर सुन लेती है। गुस्से में विलियम कॉल काटता है और अपनी बंदूक लेने जाता है, लेकिन तभी पाइपर उसके सामने आ जाती है हाथ में बंदूक लेकर। वह बताती है कि उसे हमेशा से उसके अफेयर के बारे में पता था। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसका कोई और रिश्ता है, लेकिन वह अपनी बेटी की सुरक्षा। उधर सारा की बिल्डिंग को स्वच्छता विभाग घेर लेता है। वह निको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़े जाने से बचने के लिए निको उसका कॉल नहीं उठाता। तब सारा एक स्वच्छता ट्रक की फोटो ले लेती है। ईएमटीटी और उसके एजेंट सारा के दरवाजे तक पहुंचते हैं और उसे तोड़ देते हैं। सारा अपने बेडरूम में छिप जाती है और जब एक एजेंट उसे ढूंढने आता है तो वह उसे बैट से मारकर बेहोश कर देती है। फिर वह उसका हजमत सूट पहन लेती है जिससे उसका चेहरा छिप जाता है और वह एजेंट बनकर निकल सकती है। वह बाकी एजेंट्स के साथ मिलकर लिटा के शरीर को बैग में डालने में मदद करती है और बिना शक के वहां से बाहर निकल जाती है। इसी बीच निको हवेली में ब्रेसलेट ढूंढ रहा होता है। पाइपर एम्मा को बाथरूम में छिपा देती है। फिर वह निको के सामने आती है और उस पर बंदूक तान देती है। उसे डांटती है कि उसने उसकी बेटी को खतरे में डाल दिया। निको समझाता है कि वह भी किसी अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है और कसम खाता है कि उसने उनके काम के बारे में किसी को नहीं बताया। उसे सिर्फ एक ब्रेसलेट चाहिए। पाइपर को उस पर तरस आ जाता है और वह अपने कंप्यूटर से सारा की जानकारी डालकर पास तैयार करने लगती है जिसमें कुछ मिनट लगते हैं। उधर मोटल में मे अपनी कार से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तभी विलियम वहां पहुंच जाता है और कार की खिड़की पर जोर जोर से मारने लगता है। वह मे को पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करता है और उसका गला दबाने लगता है। अचानक डोजर का ड्रोन ऊपर आ जाता है और वह विलियम के सिर पर गोली मार देता है। मे चिल्लाती है और हैरान होकर ड्रोन को उड़ते हुए देखती है। तभी डोजर उसे मैसेज करता है कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। जैसे ही लिटा का शरीर स्वच्छता ट्रक में रख दिया जाता है, सारा मौका देखकर भाग जाती है जब सबका ध्यान कहीं और होता है। अपार्टमेंट में ईएमटीटी को बेहोश एजेंट मिल जाता है और वह गार्ड्स को भागे हुए व्यक्ति को ढूंढने का आदेश देता है। कुछ मिनट बाद जब सारा सड़क पर पहुंचती है तो वह चारों तरफ से स्वच्छता विभाग से घिर जाती है। ईएमटीटी अपना मास्क हटाता है और उसे कहता है कि भागना बेवकूफी थी। वह बताता है कि सारा लिटा के साथ बंद थी, तो अगर उसे संक्रमण होता तो अब तक लक्षण दिख जाते। इसका मतलब है कि सारा इम्यून है और उसे आजाद होना चाहिए, लेकिन फिर भी ईएमटीटी एजेंट्स को उसे पकड़ने का आदेश देता है। उसी समय निको अपार्टमेंट में पहुंचता है, लेकिन वहां सिर्फ ईएमटीटी होता है जो अपनी कहानी बताता है। वह पहले स्वच्छता विभाग के लिए कचरा ट्रक चलाता था, लेकिन उसके सीनियर मर गए तो वह खुद नेता बन गया। ईएमटीटी का मानना है कि जो लोग इम्यून हैं वे बहुत खास हैं, जैसे भगवान की तरह। वे कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं बिना किसी सजा के। अचानक एम्मेट चाकू निकालकर निको पर हमला करता है, लेकिन निको सारा की पेंसिल से उसकी गर्दन पर वार कर देता है। ईएमटीटी कुछ देर तक खून बहाते हुए लड़खड़ाता है और गिर जाता है। निको वहां से निकलते वक्त सारा का फोन ढूंढ लेता है और उसमें स्वच्छता ट्रक की फोटो देखता है। वह तुरंत लेस्टर को
कॉल करता है और उससे मदद मांगता है। लेस्टर ट्रक का आईडी नंबर पूछता है और डोजर से ड्रोन के जरिए उसे ढूंढने को कहता है। कुछ ही मिनटों में डोजर पता लगा लेता है कि ट्रक पास के क्यू जोन में जा रहा है। निको जितनी तेज हो सके वहां पहुंचता है और सही समय पर सारा को ट्रक से बाहर खींचते हुए देखता है। गार्ड्स गोली चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सारा खुद को छुड़ाकर निको की तरफ दौड़ती है। निको जल्दी से उसकी कलाई में ब्रेसलेट पहना देता है। जब एजेंट्स फिर से सारा को पकड़ते हैं तो निको ब्रेसलेट दिखाता है। एजेंट्स उसे स्कैन करते हैं और देखते हैं कि वह इम्यून है। अब उनके पास उसे छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। आखिरकार सारा और निको एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपना पहला किस शेयर करते हैं। 3 महीने बाद मे अब अपने घर से सुरक्षित लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। डोजर भी अपनी खिड़कियों से कागज हटा देता है क्योंकि अब उसे फिर से जीने का एहसास होता है और वह मे को ड्रोन के जरिए समुद्र तट दिखाकर वहां चलने का न्योता देता है। इस बीच मे के वीडियो की वजह से विलियम और ईएमटीटी के सारे अपराध सामने आ जाते हैं। अब पाइपर के घर की भी जांच हो रही है। पाइपर अपनी नौकरानी को घर भेज देता है ताकि वह अपने परिवार के पास सुरक्षित रह सके। उधर लेस्टर को एक पैकेज मिलता है जिसमें निको का खत होता है। खत में लिखा होता है कि वह और सारा सुरक्षित हैं। पैकेज के अंदर एक इम्यूनिटी ब्रेसलेट भी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।